नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम पीओडीईपीटी में। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपको आने वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस पीसी एक्ट का चैप्टर नंबर 5। देखिए, अगर हम पिछली वीडियोस अगर आपने देख रखी हैं तो इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बहुत शॉर्टकट वे से समझाया था कि एक पीसी एक्ट है क्या। बेसिकली पीसी एक्ट जब भी हम याद करते हैं, एक बार रिवाइज करते हुए आपको दो चीजें याद दिला दूं कि पीसी एक्ट है क्या। देखिए, पीसी एक्ट का जो से नो टू करप्शन हमने लर्न किया था कि नो करप्शन, तो इसका जो मैजिकल नंबर है वो है क्या 9, क्योंकि 1988 में बना था, 49th एक्ट था और रिपब्लिक इंडिया का भी ये 39th एक्ट था। तो देखिए 9 तो बार बार आ रहा है, लेकिन 9 तो मैजिकल नंबर है, लेकिन अगर कोई करप्शन करता है तो उसको क्या होगा, 7 साल की सजा मैक्सिमम। तो 3 से 7 साल की सजा हमने आपको लर्न करवाई थी चैप्टर नंबर 4 ऑफेंसेस और पेनल्टीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में से डेफिनेट है कि एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपको रिवाइज करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 5, वो है सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस। तो सिंपल है कि क्या जब भी कोई बंदा, अगर कोई देखिए पब्लिक सर्वेंट वो जो अंडर सेक्शन 2C में कवर है, बट क्या नहीं कवर जो एग्जम्प्टेड है, जैसे आर्मी है, नेवी है, उनको एग्जम्प्ट किया गया कि उनको इसमें नहीं लिया क्योंकि वो अलग से हैं। तो पब्लिक जो ये एक्ट है वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट उन पे अप्लाई होता है जो नॉर्मल यानी स्टेट सेंट्रल, पर आर्मी, सीआरपीएफ, मिलिट्री, एयरफोर्स सब पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है। तो जब बंदा कोई करप्शन लेता है तो उस पर कार्रवाई पीसी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, जिसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने लर्न करवाए थे। क्या है, पीसी एक्ट में एक स्पेशल जजेस है, यानी कि क्रिमिनल जजेस में से कुछ जजेस को स्पेशल जजेस बना दिया जो सिर्फ करप्शन को देखेंगे और उनको क्या लगती है, स्पेशल पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। तो एसओएफ यानी कि स्पेशल ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ठीक है, एसओपी लगेगी और स्पेशल जजेस। दिस इज द टू मेजर थिंग जो इस पीसी एक्ट में है, स्पेशल जजेस और स्पेशल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। लेकिन ये कब लगेंगी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज? अपने आप में नहीं लगेगी, पहले प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो स्टेट गवर्नमेंट से जहां पर पब्लिक सर्वेंट काम करता है। मान लीजिए किसी तमिलनाडु सर्वेंट यानी कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला है, उसने करप्शन की, तो उसकी सैंक्शन देगी वो अथॉरिटी जहां वो एम्प्लॉयड है। बेसिकली वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर है। तमिलनाडु गवर्नमेंट में भी वो कौन से डिपार्टमेंट में है, वहां से उसको सैंक्शन मिलेगी और कौन सी अथॉरिटी देगी वो हम पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को जल्दी से पढ़ेंगे, पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आने की संभावना है। देखिए, पहला है सेक्शन नंबर 19, सेम मैजिकल नंबर। देखिए, नो पेनल्टीज है, से नो टू करप्शन। तो सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन करनी है, कोई भी मुकदमा करना है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस एक्ट में, सबसे पहले कोर्ट को क्या करना चाहिए, पहले आपके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी कोर्ट को। मतलब प्रीवियस सैंक्शन लेके ही कोर्ट चलेगी। मतलब नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, यानी कि कॉग्निजेंस में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, जब तक उसको सैंक्शन नहीं मिल जाती। मींस कोर्ट तभी मुकदमा कर पाएगी, चला पाएगी अगर उसको सैंक्शन मिल जाती है। जनरली ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसपे कोर्ट को लेनी पड़ती है? तो वही जो मेन है, जो पब्लिक सर्वेंट ने लिए हैं। हम मिडल मैन या दूसरे वालों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट वाले हैं। आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में कराए थे, देखेंगे तो जनरली ये प्राइम नंबर है जो इसी से डिवाइड होते, फॉलोड बाय 17। 17 के बाद आता है 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद एक 15 है जो कि डिवाइड हो रहा है 3 and 5 से। लेकिन 15 अगर आपको पीछे से याद होगा तो आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए, अगर हम पिछले वीडियो से देखते हैं, सेक्शन 7 पता पब्लिक सर्वेंट ने ली, ये नहीं आएगा क्योंकि ये मिडल मैन से रिलेटेड था। ठीक है, हु गिव्स गिवर है, ये भी नहीं आएगा। लेने वाला मतलब हम रिसीवर का ही देख रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो सेक्शन नंबर उसके बाद है 7 के बाद है 11, हु टेक विदाउट कंसिडरेशन है, पब्लिक सर्वेंट ने ली, दूसरा ये भी कवर हो गया। इसमें है, इसमें नहीं है, अबैटमेंट में नहीं है। उसके बाद 13 है मिसकंडक्ट है, दोबारा से कर रहा है। ठीक है, या अटेम्प्ट कर रहा है पब्लिक यूज के लिए, हैबिचुअल है। तो बेसिकली ये सारे वो सैंक्शन ऑफेंसेस हैं जिसमें कि उनको पब्लिक सैंक्शन प्रोसिक्यूशन करने के लिए एक सैंक्शन लेनी पड़ेगी उसी कंसर्न गवर्नमेंट से। कहां से? उसी, अगर वो यूनियन का केस है, लाइक पोस्ट ऑफिस का केस है या रेलवे का केस है तो यूनियन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्टेट का केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अगर फिर भी डाउट रहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो रिमूव कर सकती है, सिर्फ वही वहां से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, रिमूव ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रिमूव कर सकती है। अगला है कि कुछ मुकदमा शुरू हुआ तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये अज्यूम किया जाएगा पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन की है। पब्लिक सर्वेंट को ये अज्यूम किया जाएगा, उनकी पीसी एक्ट की आपने करप्शन ली है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को ही प्रूव करना है कि उसने नहीं किया। ही इज नो गिल्टी, मींस बर्डन टू प्रूफ किस पे? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पे। वो ये नहीं करेगा कि अपने आप कोई आके मेरे को बचा लेगा, नहीं, उसको खुद से ही लड़ना है केस, उसको प्रूव करना है कि मैंने करप्शन नहीं की। वो सोचेगा कि सरकार उसका साथ देगी और उसके साइड पे चलेगी, तो ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट को खुद से प्रूव करना है यार, क्योंकि वो खुद से प्रूव कर रहा है, वो खुद में अपने आप में एक विटनेस है। क्या अक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस? यस, मतलब वो एक एक्यूज पर्सन भी है प्लस एक विटनेस का भी काम करेगा अपने ही केस को सपोर्ट करने के लिए। तो क्लियर? तो जनरली हम अगर हम क्रिमिनल केस लेते हैं तो उस केसेस में, क्योंकि हम पीसी एक्ट को सीआरपीसी से कंपेयर कर रहे हैं, जनरली सीआरपीसी में जिसने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया है तो वो खुद विटनेस नहीं करेगा कि भाई मैं विटनेस देता हूं, मैं तो ये बंदा उधर था। अपने आप को कौन ऐसे कहता है? तो अपनी सपोर्ट के लिए वो नहीं लड़ता, वो एक्यूज करना चाहता है। उसके अलावा जितने बंदे आते हैं वो विटनेस कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे वो उसके अगेंस्ट है चाहे उसके फॉर है, लेकिन एक इस केस में एक्यूज पर्सन खुद ही अपने आप में एक विटनेस है। वो कहेगा कि हाँ मैंने ली, तो वो खुद ही विटनेस दे रहा है। अगर वो कहता है मैंने नहीं ली, तो वो अपने फोर में, मतलब अपने फेवर में ही एक विटनेस दे रहा है। क्या सीआरपीसी अप्लाई हो रहा है? ये सप्लाई होता है, मतलब सारे प्रोविजन कानून वैसे ही चलता है, वैसे ही कार्रवाई होती है, वैसे ही नेक्स्ट डे पे जाती है बात की इस दिन को आपको दोबारा से आना है। सब सीआरपीसी की प्रोविजन फॉलो होती है, लेकिन विद मॉडिफिकेशन। तो मैंने आपको कहा था पीसी एक्ट सीआरपीसी का ही भाई है, लेकिन इसमें स्पेशल जजेस, दो पॉइंट मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जजेस और स्पेशल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जिसमें हम एसओपी, यहां पर एसओपी शॉर्ट फॉर्म यूज करें उसके लिए, स्पेशल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज।
वो ही चेंज किया गया है सीआरपीसी में, बाकी के बाकी सेम ही उठाया गया है, इसलिए सीआरपीसी अप्लाई हो रहा है लेकिन विद मॉडिफिकेशन। सेक्शन 25 25 देखिए 25 है पर 25 इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो कौन से हैं? वो सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, सिक्योरिटी, मिलिट्री, बीएसएफ एक्सेट्रा, इन पे अप्लाई नहीं होगा। एसएसबी, सुरक्षा सेना बल, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल हमें पता है कि जो स्पेशल जजेस है पीसी एक्ट के वो कौन है, वो क्रिमिनल केसेस वाले हैं। देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में जब हमने चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एक्ट है उसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है। देखिए 1988 में ये एक्ट आया था, उससे पहले भी करप्शन के केसेस काफी होते थे और उस केस में जो एक्ट चल रहा था वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 चल रहा था, ठीक है। क्रिमिनल 1952 में एक स्पेशल जजेस उन्होंने पहले ही बताए थे जो इसको हैंडल करेंगे करप्शन के केसेस को, ठीक है। तो वही चीज जो स्पेशल जजेस इस एक्ट में तब बनाए गए थे कुछ, वो सेम टू सेम जब पीसी एक्ट 1988 में बना था उनको कह दिया गया था कि भाई तुम तो पहले से स्पेशल जज हो अंडर दिस, जब 1988 में ये एक्ट आया था तो इसलिए तुम इस एक्ट के भी स्पेशल जजेस हो गए। तो स्पेशल जजेस ऑफ क्रिमिनल लॉ 1952 का जो एक्ट था इज इक्वल्स टू स्पेशल जजेस, वही स्पेशल जजेस बनते हैं जो उसमें थे। अगर सेम केस है कि क्रिमिनल कोर्ट अगर कोई केस मर्डर का होता है तो अगर बंदा हार जाता है या कुछ भी केस है तो उसकी अपील कहां पर होती है? वो होती है हाई कोर्ट में। सेम हियर, अगर करप्शन के केस में किसी पब्लिक सर्वेंट को अक्यूज किया गया है या कुछ भी किया गया है तो कोई भी जो भी पार्टी है जिसको ही सही नहीं लग रहा वो अपील कहां करेगी? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के बाद कौन सी अपील होगी? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, एज यूजुअल। सही, आप ये नहीं कह सकते कि पीसी एक्ट है उसकी अपील अगेन एक क्रिमिनल कोर्ट में होगी, तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल कोर्ट चल रहा था, उसके आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहा था, उसके आगे हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन चैप्टर नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।